हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज है 9 मार्च और आज है संडे। तो आई होप कि आप सभी ने भी कोई सा ना कोई सा तो यूपीएसआई का मॉक टेस्ट लगाया ही होगा। तो देखो, मुझे ज्यादातर कमेंट आए थे कि दीदी आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट लगाना, और आज हम लगाने भी वाले थे एक्चुअली में आरडब्ल्यूए का ही। लेकिन हुआ क्या, आरडब्ल्यूए पर आज मॉक टेस्ट आया ही नहीं था, क्योंकि आरडब्ल्यूए पर 2 मार्च को मॉक टेस्ट आया था। तो अब नहीं आएगा, अब नेक्स्ट संडे में आएगा, क्योंकि आरडब्ल्यूए पर हर संडे मॉक टेस्ट नहीं आता यूपीएसआई का। एक संडे स्किप करने के बाद तब नेक्स्ट संडे आता है, इसलिए नेक्स्ट वाला जो संडे होगा तब हम आरडब्ल्यूए पर लगा लेंगे। लेकिन आज तो मैंने टेक्स्ट बुक पर ही एक अपना पीवाईक्यू पेपर सोल्व किया था, जो कि था 16 नवंबर 2021 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर था ये। तो आज इसी के बारे में देखेंगे। कहीं ना कहीं 2021 के जितने भी यूपीएसआई के पेपर हुए हैं वो थोड़े इजी थे, लेकिन आज का जो मैंने सोल्व किया है मुझे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगा। देखो, आप सभी की अच्छी तैयारी होगी तो सभी का अच्छा स्कोर हुआ होगा, क्योंकि मेरे पास काफी सारे कमेंट आए थे जिन लोगों ने सोल्व कर लिया था। किसी के 300 थे, किसी के 315 थे, तो इतने तो मेरे नहीं आए हैं। मेरा तो कम ही स्कोर हुआ है, क्योंकि अभी रिसेंट में थोड़ी सी पढ़ाई डिस्टर्ब सी हो गई है। और रही बात, जैसे मुझे मॉर्निंग में ही कमेंट आना शुरू हो जाते हैं कि दीदी आपका स्कोर क्या रहा है यूपीएसआई का जो आपने मॉक टेस्ट लगाया। मतलब मॉर्निंग में ही, इतनी सुबह सुबह तो मैं मॉक टेस्ट नहीं लगाती हूँ, मैंने आप सभी को बता रखा है। एक तो अभी होली आने वाली है, तो इसलिए घर पर थोड़ा सा काम चल रहा था। आई थिंक 11-12 बजे तक मैं फ्री हुई थी, पूरा काम वगैरह करने के बाद अपना सिर भी धोया था, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मैं बैठी थी आई थिंक 1:30 या 2 बजे के करीब मैं अपना मॉक टेस्ट देने के लिए बैठी थी। तब मैंने अपना पूरा 2 घंटा बैठकर अपना मॉक टेस्ट कंप्लीट किया था। और आज किस पार्ट में मुझे ज्यादा दिक्कत हुई, तो हिंदी वाला पार्ट की अगर मैं बात करूं, हिंदी मुझे आज काफी डिफिकल्ट लगी। मतलब इतना कम स्कोर अब मेरा हिंदी के अंदर आया, इतने ज्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं। जितने भी अभी तक मैंने मॉक टेस्ट लगाए हैं उसमें कभी भी इतना कम, मतलब इतने क्वेश्चन गलत नहीं हुए मेरे हिंदी के अंदर। और पॉलिटी भी आज इतनी डिफिकल्ट पूछ रखी थी, चाहे वो पॉलिटी हो, मूल विधि हो, मतलब संविधान वाला पूरा पार्ट ही डिफिकल्ट था। बाकी रीजनिंग और मैथ आज इजी थे, तो मैथ और रीजनिंग हो गई थी। लेकिन हिंदी और जीएस की वजह से, मतलब हिंदी और पॉलिटी की वजह से मेरा पूरा स्कोर बिल्कुल ऊपर नीचे हो गया, मतलब बेकार हो गया एक तरीके से बात करूं तो ऐसा ही है। आज था 9 मार्च, हमने पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था 16 नवंबर का 2021 का। सभी कुछ मैंने आप सभी को बता दिया था। जो भी मैं अपना पीवाईक्यू पेपर लगाती हूँ या फिर मॉक टेस्ट लगाती हूँ कहीं पर भी, चाहे वो आरडब्ल्यूए पर हो या टेक्स्ट बुक पर, मैं आप सभी को पहले ही बता देती हूँ। मैंने टेलीग्राम पर भी आप सभी को बता दिया था कि कौन सा क्वेश्चन पेपर आज सोल्व करेंगे। उसके बाद मैंने आप सभी को यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट पर भी लगा दिया था कि आज ये वाला पेपर सोल्व करने वाले हैं। तो आई होप कि आप सभी ने कर लिए होंगे। कुछ लोगों ने तो करे थे, उनके कमेंट्स भी आए थे कि उनका इतना स्कोर हुआ है, 300-315 इतने के करीब। तो अभी बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन में कितना स्कोर हुआ है, कौन से क्वेश्चन थे जो डिफिकल्ट से थे, कुछ अलग से ही क्वेश्चन थे। हिंदी के अंदर ना मुझे कहीं ना कहीं हिंदी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सी लगी, क्योंकि इस तरह की रचनाएं और ऐसा पूछ रखा था ना हिंदी के अंदर। तो अभी बात करते हैं अपने स्कोर की, क्या रहा था आज का स्कोर। सबसे पहले मैं हिंदी वाला पार्ट करती हूँ, उसके बाद पॉलिटी, फिर रीजनिंग और फिर मैथ। रीजनिंग में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, रीजनिंग थोड़ी आसान सी ही आई थी। तो हिंदी की बात करूँ ना, हिंदी का सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब एक तो हिंदी 40 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन ही मेरा गलत हो गया। देखो, एक पूछा हुआ था कि हिंदी में शब्द जो सांप है, सांप का पर्यायवाची क्या है। मैंने लगाया था अहि, जिसमें बाकी 2 वर्ड और दिए हुए थे, जिसमें था आभोग और गोकर्ण। ये दोनों भी सर्प के यानी कि सांप के ही पर्यायवाची हैं। ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। अगर आप नीचे देखोगे ना तो 46% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, लेकिन मैं 46% लोगों में नहीं थी। तो देखो, सांप का जो पर्यायवाची पूछा हुआ था ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ है। हिंदी के अंदर ना आज सारे ही क्वेश्चन अटकाने वाले से थे, जो भी थे। आगे भी आप देखोगे ना, हिंदी के अंदर रचनाएं भी ऐसी ऐसी पूछ रखी थी कि बिल्कुल याद ही नहीं थी। तो रिवीजन नहीं हुआ है इतना। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा, कागज का बहुवचन क्या होगा। मैंने ना स्टार्टिंग में कागजात ही लगाया, लेकिन जब दोबारा क्वेश्चन सोल्व किया ना तो मैंने कागजो लगा दिया। कागजात मैंने इसलिए हटा दिया था क्योंकि कागजात दूसरी भाषा का शब्द लग रहा था मुझे, जबकि कागज मुझे ऐसा लग रहा था कि कागज हिंदी का शब्द है और कागजात जो है ये दूसरी भाषा का है, अरबी का है, शायद फारसी का, इन दोनों में से किसी का था। इसलिए मैंने कागजात को हटाकर कागजो लगा दिया था कि वैसे तो तिर्यक बहुवचन में चला जाएगा कागजो, इसलिए लगाया था। लेकिन ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, क्योंकि कागज जो है खुद से ही दूसरी भाषा का शब्द था। तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ है। हिंदी के अंदर ना आज ऐसे ही क्वेश्चन थे जो सारे बिल्कुल एकदम अटकाने वाले से थे। एक क्वेश्चन आया था, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है। तो बिल्कुल मुझे नहीं पता था, लेकिन बस हो गया ठीक। ये रामधारी सिंह दिनकर लगाया था मैंने बिल्कुल एकदम तुक्के से ही, क्योंकि मुझे नहीं पता था। बस मुझे इतना पता था कि रामधारी सिंह दिनकर जी की जितनी भी कविताएं हैं ज्यादातर मोस्टली सभी ऐसी हैं, देशभक्ति से रिलेटेड है सभी। मतलब बहुत अच्छे से इनकी जो जितनी भी कविताएं ना देशभक्ति से झलकती है उनमें, इसलिए मैंने लगाया था कि कहीं ना कहीं आग और राग का कवि ये ही हो सकते हैं।
इसलिए तो ये ठीक हो गया, बस मुझे पता नहीं था। लेकिन इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था। तो मैं बात करूँ ना, जो पॉलिटी वाला जो पार्ट है ना, संविधान वाला पार्ट है, जो उसके अंदर कितने सारी चीजें आती हैं, जैसे ज्योग्राफी भी है, यूपीजी के भी है, और मूल विधि भी है, और इसके बाद साइंस वगैरह भी है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, साइंस से मुश्किल से एक आधा ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं इन्हें ना चेंज करना चाहिए, साइंस से भी थोड़ा ज्यादा से क्वेश्चन दो, ज्योग्राफी से भी दो, एटलीस्ट हिस्ट्री से भी एक दो क्वेश्चन तो देने ही चाहिए। तो जो ये वाला क्वेश्चन आया था कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, ये मेरा हो गया था क्योंकि मैंने साइंस थोड़ा सा मेरा ठीक है, साइंस के क्वेश्चन जितने भी आए थे वो ठीक हो गए थे, इसमें मैंने वैक्यूम ट्यूब लगा दिया था। और आई थिंक सेकंड जो होती है ना, सेकंड प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में तो वैक्यूम ट्यूब होता है, सेकंड में होता है आई थिंक ट्रांजिस्टर होता है, थर्ड में देखो साइंस वाला जो पार्ट था ना, साइंस के पार्ट के ही क्वेश्चन जो मान सकती हूँ मैं जो ठीक हुए। एक क्वेश्चन था कि छोटी आंत की आंतरिक दीवारों में उपस्थित उंगली जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है, इनको विली बोलते हैं, ये भी मेरा क्वेश्चन ठीक हो गया था। साइंस वाले पार्ट से ना ये क्वेश्चन देते नहीं है, साइंस से देना चाहिए इनको, ज्योग्राफी से भी देने चाहिए, कम से कम एक एक दो दो क्वेश्चन तो देने ही चाहिए। लेकिन इन्होंने हर पूरे पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में सिर्फ या तो मूल विधि से क्वेश्चन होते हैं या फिर पॉलिटी से क्वेश्चन होते हैं, और अदर क्वेश्चन तो कहीं देखने को ही नहीं मिलते, ना ही यूपीजी के से कोई क्वेश्चन मिलता। तो ऐसा था, ये वाला क्वेश्चन हो गया था। उसके बाद बात आती है मैथ्स वाले पार्ट की। मैथ्स वाले पार्ट में भी कुछ एक दो क्वेश्चन तो मेरे ऐसे थे, मेरा टाइम बच गया था आज क्योंकि एक दो मिनट मैंने बार बार करके देखे ये वाले क्वेश्चन, मतलब 3-4 बार मैंने निकाल कर देखा इनका कि सोल्व हो जाए, आ जाए इनका आंसर, लेकिन नहीं आया था। जिसमें से एक क्वेश्चन ये भी था, श्री जैकब ने 17,500 रुपए का निवेश 2 अलग अलग योजनाओं में किया, 20% और 7.5% थे। ये वाला क्वेश्चन को मैंने पता नहीं कितनी बार ट्राई किया, मैंने 2-3 बार किया, और मैंने सही इक्वेशन भी सही बना रखी थी, सब कुछ कर रखा था, पर कहीं ना कहीं वो था ना कि जल्दबाजी में क्या हुआ, मतलब मेरा आंसर सही नहीं आ रहा था, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई थी, तो मैथ्स का ये वाला क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ था। और इसके बाद एक मैथ्स का क्वेश्चन था कि जब एक वस्तु को 20,070 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है तो उस वस्तु को इतने में होने वाली हानि, इससे 23% अधिक लाभ प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना था। एक मैथ्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन था। इस वाले क्वेश्चन को भी मैंने काफी बार ट्राई किया, लेकिन ये भी मेरा हो ही नहीं रहा था। मुझे वो है ना कि जब आप शॉर्ट ट्रिक्स याद करके रखते हो कि हाँ ये वाला क्वेश्चन ऐसा होना था, वही नहीं ध्यान आई थी मुझे। आई थिंक इसमें बटरफ्लाई वाला मेथड लगता है, जो कुछ तो होता है, मतलब दोनों तरफ जो वैल्यूज करके बटरफ्लाई की तरह बनता है, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, उसमें जोड़ना होता है क्या होता है, उसके बाद डिवाइड कौन सी संख्या से करना होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जब माइंड में नहीं था, जब ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स से पढ़ लेते हैं ना तो ऐसा ही होता है, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन मेरे हुए ही नहीं थे मैथ्स के अंदर। इसके बाद आज ना पता क्या कर रखा था, आज पूरे पेपर के अंदर ही जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं ना, कथन या तर्क वाले, वो मैथ में भी दे रखे थे। जैसे कि रीजनिंग के वो न्याय वाले क्वेश्चन, न्याय संगत वाले क्वेश्चन, वो मैथ के अंदर भी दे रखे थे। और रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन दे रखे थे ऐसे ऐसे, जैसे कि जो पुलिस से रिलेटेड होते हैं, जो कोई अधिनियम से रिलेटेड होंगे, रीजनिंग के अंदर उस टाइप के क्वेश्चन जाते थे। और जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन थे वो मैथ्स के अंदर दे रखे थे। तो एक क्वेश्चन था, कथन ये था कि सचिन ने 2 मैच में 200 रन बनाए, और फिर निष्कर्ष था कि सचिन ने 2 शतक बनाए, सचिन ने 4 अर्धशतक बनाए। ये क्वेश्चन था। तो एक बार मुझे इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन कर देना कि कैसे होना था ये क्वेश्चन, मेरा तो गलत हुआ था ये, कैसे क्या मैंने पता नहीं, मुझे ध्यान भी नहीं है क्या लगाया था मैंने इसके अंदर, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था। तो जिसको भी पता है एक बार प्लीज इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि यदि पहला पद 64 है और सार अनुपात 3/4 है तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन मेरा हो गया था। जीपी के क्वेश्चन ना, सही बताऊं तो जीपी का क्वेश्चन और एपी का क्वेश्चन हर पेपर में आए हुआ है, चाहे वो 2017 का हो या 21 का हो। अभी तक जितने भी हमने पेपर दिए हैं, ज्यादातर सब में 1 से 2 क्वेश्चन इसके जीपी के या फिर एपी के देखने को ही मिलते हैं। जीपी का क्वेश्चन आई थिंक इससे पहले वाला जो हमने सेट लगाया था संडे में, उसमें भी था, और जो आज हमने लगाया था इसमें भी था, तो हो गया था ये। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि 3 पाइप ए, बी और सी एक टंकी को 270 घंटों में भर सकते हैं, 90 घंटे एक साथ खुला रखने के बाद सी को बंद कर दिया गया। ये वाला एक जो पाइप का क्वेश्चन आया था मैथ्स वाले पार्ट के अंदर, ये मेरा पूरा सोल्व नहीं हुआ था, ना ही हो रहा था मुझसे ये क्वेश्चन। फिर मैंने बस एक तरह से बताऊं तो तुक्का ही लगाया है। जैसे 270 लिखा हुआ था ना, तो मैंने देखा कि 3 का या 9 का मल्टीपल एक तरह से ये लेकर चलेंगे, अगर हम इसे बिल्कुल अभाज्य संख्याओं में निकाल लेंगे इसका मल्टीपल, तो 3 का या 9 का बनाना चाहूंगी मैं इसको मल्टीपल। तो मैंने ऐसे ही करके 81 जो था ना, यहाँ पर 3 का या 9 का मल्टीपल 81 ही बन रहा था, और कोई संख्या कट ही नहीं रही थी 3 से बोलो या फिर 9 से बोल दो, इसलिए बस एकदम तुक्के से ही लगाया था, बस हो गया ये, ठीक नहीं मान सकते हो। बाकी मेरा सोल्व नहीं हुआ था ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था रीजनिंग के अंदर, आई थिंक पहला ही क्वेश्चन था, रीजनिंग शुरू करते ही पहला ही क्वेश्चन था, और पहला ही गलत हो गया शायद मेरा, हाँ गलत था। ये था डाइस वाला क्वेश्चन, जिसमें ये डाइस बने हो रहे थे, लेकिन पता नहीं इसमें डाइस अलग ही तरीके से बना रखे हैं, मतलब
जैसे अगर आप देखोगे पहला है 5 3 2, फिर उसके बाद 5 को अब उल्टा करके लिख रखा है, फिर 3 और 1, 3 को भी उल्टा सा करके लिख रखा है। तो ये उल्टा करके जो लिख रखा है इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने ऐसा करके क्यों लिख रखा है इसे। फिर उसके बाद ए लिख रखा है, तीसरे डाइस में ए लिख रखा है और 2 लिख रखा है। तो फिर इसके बाद इन्होंने पूछा होता है कि कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या आएगी एक ही जगह पे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्वेश्चन, जिसको भी पता एक बार प्लीज इसे एक्सप्लेन कर देगा, क्योंकि कैसा हो रहा है मुझे एक तो यही नहीं समझ में आ रहा कि इनको उल्टा करके क्यों लिख रखा है, मतलब इनकी मिरर इमेज से क्यों दिखा रखी है, ये कैसे क्या हो रहा है। मुझे तो 3 लग रहा था कि 3 हो सकता है शायद एक ही जगह पर, लेकिन फिर ये नहीं आया था। 3 नहीं, मैंने 1 लगाया था, 3 तो सही आंसर था, 3 लगाती तो मैं सही बैठता। फिर उसके बाद एक अंग्रेजी का क्वेश्चन आया था कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के क्रम को व्युत्क्रमित कर दिया जाए तो एस के दाईं और 8वां अक्षर कौन होगा। देखो ये जो पूरा अंग्रेजी वर्णमाला को पूरा बिल्कुल चेंज करना या पूरा अपोजिट लिखना, कैसे क्वेश्चन होते हैं ये बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने पूरी इंग्लिश उल्टी लिखी है, मतलब जब मैंने ये क्वेश्चन किया था, मतलब ऐसा नहीं हुआ था मुझसे ये फॉर्मूला क्या लगेगा या कैसे निकालूं, इनका अपोजिट करके माइंड में इतनी जल्दी बन नहीं पाता कि कैसे क्या चीजें करनी थी। वैसा मुझे ध्यान था कि अगर मैं इसको एक बार सभी को एक बार ये करने के बाद आई थिंक 27 में से घटाना होता है, ऐसा कुछ था, लेकिन मेरा ठीक नहीं आया, इसलिए फिर मैंने पूरी ABCD उल्टी करके लिखी, तब जाकर मैंने ये क्वेश्चन किया था। कभी कभी ऐसी पागलपंती भी करनी होती है, लेकिन चलो क्वेश्चन के नंबर तो मिले ना, 2+ नंबर तो मिलते ही हैं इसमें। उसके बाद उस विकल्प का एक क्वेश्चन था, रीजनिंग का ही था आई थिंक, कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विकल्पों में से एक भिन्न शब्द संख्या या अक्षर युग्म है। तो एक प्रबंधक दिया हुआ था, मित्र था, अधीनस्थ था और सहकर्मी था। तो मैंने इसमें लगाया था प्रबंधक, क्योंकि मित्र और अधीनस्थ और सहकर्मी ये तीनों ना एक ऐसे हैं कि मतलब तीनों फ्रेंड्स की कैटेगरी में आते हैं। सहकर्मी यानी कि साथ काम करने वाला, और अधीनस्थ भी आई थिंक उसको ही बोलते हैं किसी को, कोई मतलब मुझे पता नहीं चल रहा था, लेकिन मुझे यहाँ प्रबंधक ही अलग लग रहा था बिल्कुल, कि प्रबंधक तो बिल्कुल अलग हो गया, लेकिन ये तीनों मित्र, अधीनस्थ, सहकर्मी एक तरीके से ऐसे हो गए कि साथ रहने वाले, लेकिन प्रबंधक तो बिल्कुल अलग ही हो गया ना, इसलिए मैंने ये लगाया था, लेकिन इन्होंने बताया कि मित्र होगा। फिर उसके अंदर रीजनिंग के अंदर ना 2-3 क्वेश्चन आए थे ऐसे। एक महिला की ओर इशारा करते एक पुरुष ने कहा कि उसकी माता के पिता की पत्नी मेरी माता, उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है। ये वाले क्वेश्चन ना तो मेरे से इनका डायग्राम बन पाता है और ना ही ये माइंड में सोल्व हो पा रहे थे, तो गलत हो गया था मेरा ये। एक ठीक हुआ था इसमें से, एक गलत हुआ था। तो ये वाले क्वेश्चन ना, इससे अच्छा हो कि डायरेक्ट ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन देते वो हो जाते हैं, लेकिन जब ये ऐसा करके बोलते हैं ना कि इसको इस तरह से कहा गया, तो ये वाले क्वेश्चन नहीं हो पाते मेरे। तो यही तो कुछ ओवरऑल क्वेश्चन जो मुझे डिस्कस करने थे और जो मुझे आप सभी से पूछने भी थे, जिसमें मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो मेरे गलत हुए हैं, मतलब बिल्कुल जो मुझे आ ही नहीं रहे थे। तो मैंने सब कुछ बताया कि कौन से मेरे खुद से गलत हुए हैं, कौन से मेरे तुक्के से ठीक हुए हैं, सब कुछ बता दिया है। अभी बात करते हैं स्कोर के, किस सब्जेक्ट के अंदर कितना स्कोर रहा है। तो सबसे पहले हिंदी की ही बात करते हैं। हिंदी के अंदर मेरे 26 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 14 क्वेश्चन गलत हुए हैं आज। तो हिंदी में मुझे लग रहा था, मुझे पहले जब मैं कर रही थी हिंदी तभी लग गया था कि हाँ हिंदी के अंदर आज कम स्कोर होगा, क्योंकि रचनाएं मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। ऐसी ऐसी रचनाएं लिखी हुई थी, या कुछ ऐसा पूछा हुआ था कि किसने उसका, जैसे एक रचना थी, किसकी थी आई थिंक, वो भीष्म साहनी जी की एक रचना थी, कुछ तो थी, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ऐसा मतलब रचनाएं थोड़ी डिफिकल्ट सी पूछी हुई थी आज, इसलिए मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन हिंदी के गलत हुए थे। 26 क्वेश्चन ठीक है, 14 क्वेश्चन गलत हैं और 10 मिनट का हिंदी को करने में टाइम लगा है। इसके बाद कानून और संविधान, मतलब पॉलिटी वाला पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, इसमें मेरे सिर्फ 16 क्वेश्चन ठीक हैं, 24 क्वेश्चन गलत हैं और 8 मिनट मैंने इसको करने में लिए हैं। तो देख रहे हो मतलब क्या चीज़ें आ रही थी, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। मतलब हर एक क्वेश्चन में बस सिर्फ पॉलिटी, बस यही 2-3 चीज़ें आपको देखने को मिल रही थी, ना कहीं अदर किसी पार्ट से कोई क्वेश्चन ही नहीं देते ये, कि थोड़ा रीजनिंग से दे, ज्योग्राफी से दें, या फिर साइंस से दें, या किसी अदर सब्जेक्ट से भी दें, लेकिन हर जगह बस पॉलिटी और शायद मौलवी थी, बस ये 2-3 ही देखने को मिल रहे थे। मेरे तो सिर्फ 16 क्वेश्चन ठीक हैं, 24 क्वेश्चन गलत हैं और 8 मिनट में करने का टाइम लगा था। उसके बाद मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में मेरे आज 38 क्वेश्चन ठीक हैं, 2 क्वेश्चन गलत हैं और 55 मिनट मुझे इसे करने में लगे थे। 55 मिनट में पूरा मैथ वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था। अगर आज खुद भी आपने किया होगा ये वाला पेपर तो देखा होगा मैथ आसान आ रहा था, और जो 2 क्वेश्चन मैंने आप सभी को दिखाए थे वो वाले 2 क्वेश्चन मेरे गलत थे। तो मैथ्स में 38 क्वेश्चन ठीक है, 2 क्वेश्चन गलत हैं और 55 मिनट का इसको करने में टाइम लगा है। और अब बात करते हैं लास्ट की, जो कि है रीजनिंग वाला पार्ट। रीजनिंग वाले पार्ट में मेरे 31 क्वेश्चन ठीक है, 9 क्वेश्चन गलत हैं और 42 मिनट का इसको करने में टाइम लगा है। आज रीजनिंग में भी ज़्यादा इसलिए ही गलत है, रीजनिंग के अंदर कुछ वो वाले क्वेश्चन थे जो मैंने आप सभी को बताया, जो अधिनियम से रिलेटेड होते हैं, जो पुलिस के ही अधिनियम से रिलेटेड थे, कुछ 1-2 तो शायद,
या कि किसी स्थापना वर्ष पूछे हुए थे आज रीजनिंग के अंदर, तो इसलिए ये वाले क्वेश्चन गलत थे। रीजनिंग में 31 सही है, 9 गलत है और 42 मिनट का इसको करने में टाइम लगा है। अब बात करते हैं ओवरऑल स्कोर की। तो ओवरऑल जो स्कोर रहा है मेरा 400 में से 277 रहा है मेरा, जिसमें मेरी परसेंटाइल 86 रही है, एक्यूरेसी 69 है और क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट किए थे 60, लेकिन 49 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो सिर्फ आज इतना स्कोर रहा है मेरा 277। और इससे पहले जो मॉक टेस्ट लगाया था मैंने, उसमें आई थिंक 284 या 287 था शायद, तो उससे पहले उतना था और इस वाले संडे में 277 रहा है। तो यही था आज का कुछ मॉक टेस्ट मेरा या PYQ पेपर जिसको बोलना चाहूँ। इतना ही कुछ मेरा स्कोर हुआ है। जिनके भी 300-315 स्कोर हुआ है, बहुत ही अच्छा स्कोर आप सभी का। और आई थिंक कट ऑफ भी इसी के आसपास थी। अगर आपने साइड में इधर लिख रहा होगा, उसमें लेफ्ट वाली साइड बिल्कुल कोने में लिखा रहता है कि कितनी कट ऑफ थी, तो 320 या 300 के करीब शायद कट ऑफ थी। तो इतनी कट ऑफ थी मेरी। तो कट ऑफ वगैरह कुछ भी क्लियर नहीं हुई थी। कहीं ना कहीं हिंदी और जो पॉलिटी वाला पार्ट था ना, उसने पूरा पेपर मेरा बेकार कर दिया। क्योंकि हिंदी जो आप मैथ्स देखोगे, मैथ्स में भी सही स्कोर हो रहा है, रीजनिंग का भी सही स्कोर हुआ, लेकिन जो 2 पार्ट ने स्कोर बेकार कर दिया, पूरा पॉलिटी वाला और हिंदी वाला पार्ट। तो इसलिए बस इस तरह से अपनी तैयारी चल रही है। आप सभी भी करते रहो। बाकी कोई क्वेश्चन रह गए तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।